हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। सो मैं आ गई थी किचन में सुबह सुबह एक ग्लास गर्म पानी पीने के लिए एंड गर्म पानी पी के फ्रेशन अप होकर के मैं आ गई अपने रूम में स्टडी करने के लिए। वैसे तो मैं सुबह के सारे काम निपटा के फिर स्टडी करने के लिए बैठती हूँ, पर कल शाम को मैंने नोटिस देखा एग्जाम डेट से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि काम तो बाद में भी होता रहेगा, पहले सुबह स्टडी का एक स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन फिर घर के काम में लगेंगे। एंड सुबह जब स्टडी का वन स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो दिल में तसल्ली रहती है कि चलो अब सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद स्टडी करने बैठेंगे। और क्या आपने एक चीज नोटिस किया है जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट में मैं भी शामिल हूँ, कि जब किसी एग्जाम का डेट हमें नहीं पता होता है तो पढ़ाई में भी थोड़ा ढिलाई हो जाती है, पर जैसे ही एग्जाम का डेट पता लग जाता है कि इस डेट को एग्जाम है तो उसी हिसाब से माइंड भी हमारा वर्क करने लगता है। आपका किसी फालतू चीज में मन ही नहीं लगेगा, लगेगा कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है, जब एग्जाम का डेट नहीं पता था तो मैं भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में थी, बट जिस दिन मुझे एग्जाम का डेट पता चला उस दिन से मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई एंड अब किसी अनप्रोडक्टिव चीज में मन नहीं लगता है। सो सुबह स्टडी का एक स्लॉट कंप्लीट कर लिया मैंने एंड मैं ये वाली बुक पढ़ रही थी, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस बुक का फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से है, जिसमें काफी सारे थ्योरी दिए हुए हैं जनसंख्या से रिलेटेड एंड काफी सारे आंकड़े भी दिए हुए हैं। तो मैं अभी थ्योरी पढ़ रही हूँ, आंकड़े कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। अगर आपका भी जनसंख्या एवं नगरीकरण से क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप इस बुक को जरूर से पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है ये। मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मुझे भी समझ में आ रहा है और काफी अलग अलग डायमेंशन से इसमें क्वेश्चन को कवर किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी योजनाएं हैं उनको भी कवर किया गया है, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो और बहुत महंगी भी नहीं है, मुझे मात्र 50 रुपीज की पड़ी है ये बुक। मैं अभी पढ़ रही हूँ जनसंख्या के सिद्धांत। तो यहाँ पर मुझे एक एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा। तो संसार के दो सबसे बड़े धार्मिक समुदाय कौन से हैं? तो ईसाई एवं इस्लाम। किस जनसंख्याविद ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्राकृतिक नियमों के आधार पर माल्थस ने। सो स्टडी का सुबह वन स्लॉट कंप्लीट करके मैं आ गई फ्रिज में देखने के लिए कुछ सामान है या नहीं। तो फिर यहाँ पर दूध था तो फिर मैंने इसको रख दिया उबलने के लिए। आज मसाला भिंडी बनाएंगे तो इसके लिए मैं भिंडी धुलने के लिए चली गई। इधर थोड़ी देर में दूध मैं तेज आंच पर बैठा के चली गई थी, सारा दूध बह गया था और काम तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद सब साफ वगैरह करके कॉर्नफ्लेक्स खाया मैंने। और आज खाने में मैं बनाने वाली थी मसाला भिंडी। मसाला भिंडी हम सबका घर में फेवरेट है, तो मैं यहाँ भिंडी कट कर रही थी। सो भिंडी को एक साइड भूनने के लिए रख के और मैं इसका मसाला रेडी कर रही थी, जिसमें मैंने लहसुन, 2 मिर्ची और सरसों के दाने ले लिए थे। इसको पीस के हल्का जब भिंडी भुन जाएगा तो इसमें मसाला मिक्स कर देंगे, हल्दी, नमक, और इसको मीडियम फ्लेम में बस पकाना है। और थोड़ी देर में मसाला भिंडी भी बन के रेडी हो गया और फिर मैंने थोड़ी रोटियां सेक लिए। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक टेस्ट ही लगा लेते हैं। सच बताऊँ ना, जब से एग्जाम डेट डिक्लेयर हुआ है मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई है एंड मुझे लगता है कि डेली एक टेस्ट लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं ये मिनी टेस्ट लगा रही थी मॉडर्न हिस्ट्री का। टेस्ट सबमिट करने के बाद मेरे एक्यूरेसी बनी थी 69%। 25 क्वेश्चन थे जिसमें से मेरे 16 क्वेश्चन सही थे, 7 रॉन्ग थे और 2 मैंने किए ही नहीं थे। तो टेस्ट लगाने के बाद मैंने स्टडी ब्रेक लिया एंड इसी बीच में मैं जाकर के नहा ली। एंड नहाने के बाद काफ़ी अच्छा रिलैक्स सा महसूस हो रहा था। और आप सोचोगे कि मैं ये ट्रॉली बैग लेकर के क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि टेबल दीपिका ले ली थी, तो मैंने सोचा कि कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एंड उस वाले रूम में भैया था, वो भी अपना लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तो जगह ही नहीं खाली था। तो मैंने सोचा कि चलो ट्रॉली बैग को ही स्टडी टेबल के जैसे यूज किया जाए, पढ़ने से ही मतलब है। तो मैंने इसी को ही अपना स्टडी टेबल बना लिया एंड ये कंफर्टेबल भी है। अभी मैं पढ़ रही थी इंडियन ज्योग्राफी। चलो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
कुछ देर में भैया का काम हो गया तो मैंने सोचा कि चलो अब वापस से स्टडी टेबल पर चलते हैं, क्योंकि वैसे पढ़ाई करने मुझसे बन नहीं रहा था और मेरे गर्दन में भी दर्द होने लगा था, थोड़ा झुक के पढ़ना पड़ रहा था ना इस वजह से। और सही पोस्चर में बैठ के पढ़ाई ना करने की वजह से सर्वाइकल में फिर प्रॉब्लम होने लगता है, और ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है, इसलिए मैं तो घबराती हूँ और कोशिश करती हूँ कि स्टडी टेबल पर ही बैठ के पढ़ाई करूँ। सो अभी मेरा ज्योग्राफी का सेशन चल ही रहा था। आज घर पर मेरी कजिन सिस्टर्स भी आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले अपना स्टडी सेशन कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि जब कोई घर पर आ जाता है तो आप उतना प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ नहीं पाते। सो ज्योग्राफी का सेशन कंप्लीट करने के बाद वो लोग भी आ गई थी, तो वो लोग के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। एंड अभी बज रहे थे शाम के 5। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारा टाइम तो अभी चला ही गया है, तो चलो अभी वीडियो क्लास कर लेते हैं। एंड वीडियो क्लास से मैं पढ़ रही थी मॉडर्न हिस्ट्री। सो ऑल राइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप भी मोटिवेटेड फील कर रहे होगे एग्जाम डेट जब से अनाउंस हुआ है। सो मन लगा के पढ़ाई करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मैंने एक सीक्रेट मंत्रा बताऊँ, जब भी आपको डीमोटिवेशन फील होना, बस कॉपी किताब उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद देखो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन फील होगा। और मोटिवेशन किसी के कहने से नहीं आता है, मैं सच बताऊँ तो ये आपके विदिन होता है। और आप जब अपना काम ईमानदारी से करने लगोगे, अपना काम से मेरा मतलब है कि आप एक स्टूडेंट हो और आपका असली वर्क है मन लगाकर पढ़ाई करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना, तो आप देखो आपको मोटिवेशन खुद ब खुद आने लगेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरीके के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।